नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 देखेंगे। क्वेश्चन दिया कि प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक कराया है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 10 से देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 10 क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इजकल टू टेन थीटा प्लस काट थीटा। हमको क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए, हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए देखते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या दिया है? कास थीटा। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे से देखिए, हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने देंगे। साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने देंगे। टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक, प्लस या प्लस। अब इसी तरह इसको लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने देंगे। काट थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपॉन साइन थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? काट। टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन बराबर क्या हुआ है? साइन थीटा अपॉन कास थीटा। काट बराबर क्या हो जाएगा? कास थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इसी तरह रहने देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर इंटू है, तो इंटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन क्यू थीटा अपान क्या हो जाएगा? कास थीटा। ठीक, प्लस या प्लस। अब कास स्क्वायर थीटा में कास थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कास क्यू थीटा हो जाएगा अपान साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कास थीटा। अब हम क्या करेंगे कि सबका हम क्या कर लेंगे? सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर कास थीटा दिया है, साइन थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं। तो कास थीटा से कास थीटा गया तो क्या बचा? साइन थीटा। साइन थीटा में साइन क्यू थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन के पावर 4 थीटा आ जाएगा। प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। अब साइन थीटा से साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? कास थीटा। कास थीटा में कास क्यू थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कास के पावर 4 थीटा आ जाएगा। प्लस अब देखिए, 1 से कास थीटा इंटू साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपन ये जो दिया है कास थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा का जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा। इसलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन के पावर 4 थीटा आ जाएगा। प्लस है, फिर बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया है? कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कास के पावर 4 थीटा प्लस 2ab होता है तो 2 ए का मान साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसी को हम क्या किए हैं? ऐसे लिख लिए हैं। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान यहीं लिख दे रहे हैं, क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का हम स्क्वायर कर लेंगे अपन ये दिया है कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम 1 लिख लेंगे अपन कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका क्या कर देते हैं? एक बार 1 के साथ कास का कर लेंगे, एक बार 1 के साथ साइन का कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल 1 अपन कास क्या होता है? सेक थीटा। अब 1 अपन साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में क्या दिया है? राइट हैंड साइड में दिया है कि टेन थीटा प्लस काट थीटा। चलिए, हम राइट हैंड साइड से भी प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है कि टेन थीटा प्लस काट थीटा। ठीक, अब इसका हम करेंगे, ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कास थीटा प्लस दिया तो प्लस काट थीटा का मान क्या होता है? कास थीटा अपन साइन थीटा होता है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि कास थीटा और साइन थीटा का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कास थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? कास थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि कास थीटा कटा तो क्या बचा? साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस या तो प्लस।
अब देखिए साइन थीटा से इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, तो साइन थीटा गया कास थीटा बटा, अब कास थीटा में कास थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसका मान तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसका तो क्या होता है 1 अपान क्या आ गया कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसी का क्या करेंगे हम, एक बार 1 के साथ कास का कर लेंगे, एक बार 1 के साथ साइन का कर लेंगे। तो 1 अपान कास का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 अपान साइन का क्या होता है कोसेक थीटा। देखिए लेफ्ट राइट बराबर भी यही आ गया और लेफ्ट बराबर भी यही आ गया, तो हमारा क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। तो नीचे से लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। चलिए एक बार और आपको अच्छे से समझा देते हैं हमने क्या क्या किया है। पहले तो हमको क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इजकल टू टेन थीटा प्लस काट थीटा। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव किया, ठीक, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया। तो हम क्या किए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया था इसको हम लिख लिया है। अब हम क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने दिए, टेन थीटा बराबर हमको पता है कि साइन थीटा अपन कास थीटा होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लिए हैं, प्लस दिया तो प्लस लिखे हैं। अब कास स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने दिए हैं, काट थीटा बराबर हमको पता है कि कास थीटा अपन साइन थीटा होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लिए हैं। ये वाला 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा को सेम टू सेम उसी तरह उतार लिए हैं। अब हम क्या किए कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई किए तो साइन की पावर क्यू थीटा आया है अपन कास थीटा हो गया है, प्लस दिया तो प्लस लिखे। अब इसी तरह कास स्क्वायर थीटा में कास का मल्टीप्लाई किए हैं कास थीटा का, तो कास के पावर 3 थीटा आया है और साइन थीटा नीचे था, साइन थीटा नीचे आ गया, तो कास क्यू थीटा अपन साइन थीटा आ गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा लिखे हैं, इसके नीचे 1 मान लिया, इसलिए कि तीनों का डिनोमिनेटर हमको 1 कर लिए हैं, तो इसका एल्सियम लेने में हमको आसानी हो जाएगा। तो कास थीटा इंटू साइन थीटा 1 का एल्सियम लिए हैं, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा आया। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो देखिए कास थीटा से कास थीटा कट गया, तो यहाँ बचा साइन थीटा। अब जो बचा है उसका ऊपर वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन क्यू थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई किए तो साइन की पावर 4 थीटा आया है, प्लस दिया तो प्लस। अब इसी तरह साइन थीटा का इसमें हम डिवाइड किए तो साइन थीटा कट गया है, कास थीटा बचा है। अब कास थीटा में कास क्यू थीटा का मल्टीप्लाई किए तो कास की पावर 4 थीटा आ गया है, प्लस दिया तो प्लस लिखे। अब 1 से इसका किए तो यही आ गया कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 साइन क्यू थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा आ गया, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब हमारा कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो हम क्या किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया है। ए का मान हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी का मान आ गया कास स्क्वायर थीटा का पूरा का स्क्वायर। अब इतना बराबर हमको क्या पता है फार्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर लगा दिए, अपन डिनोमिनेटर में जो दिया था उसको लिख लिए हैं। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार 1 के साथ कास थीटा को किया है, एक बार 1 के साथ साइन थीटा को किया है। 1 अपन कास को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, अब 1 अपन साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है। अब हम क्या किए हैं कि राइट हैंड साइड बराबर भी प्रूव किए हैं, तो राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किए हैं। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारा क्या मान दिया था कि टेन थीटा प्लस काट थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कास थीटा, प्लस दिया तो प्लस लिखे। कास थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा अपन साइन थीटा, काट बराबर होता है। अब दोनों का हम एलसीएम लिए हैं तो कास थीटा इंटू साइन थीटा आया। अब कास थीटा से कास थीटा को घटाया तो साइन थीटा बचा है, साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, प्लस दिया तो प्लस। अब इसी तरह इसका किया है तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो कास थीटा में कास थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखे हैं, और जो डिनोमिनेटर में दिया था उसको लिख लिए हैं। बस एक बार इसके साथ कर लिए, एक बार इसके साथ कर लिए, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।